मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप सबका किंग बाबर आजम दोबारा फॉर्म में वापस आ गया है। वो बाबर आजम जो 2019 के बाद कहीं खो गया था और पूरा पाकिस्तान उसको ढूंढ रहा था कि कब हमें दोबारा 2019 वाला बाबर आजम देखने को मिलेगा। तो आज मुझे वो बाबर आजम दिखाई दिया है। अब आपको दिखाई दिया है नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन जो इनिंग, जो सेंचुरी आज बाबर आजम ने स्कोर किया है वो ये प्रूव करती है कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई है। हालांकि इससे पहले भी बाबर आजम ने इस HBL PSL में 301 रन कर रखे थे, 2 बार 50 किए थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद बाबर की वो फॉर्म, वो पीक वापस नहीं आई। लेकिन आज के इस 100 के बाद, इस 52 बॉल पर 100 करने के बाद मुझे 100% श्योर है कि बाबर आजम की पीक वो 2019 वाला स्टैंस, वही शॉट्स, वही गैप में खेलना, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना और गैप्स में रन स्लैश करना, रन्स की भूख आज बाबर आजम में नजर आ रही थी। बाबर आजम जब पहली बॉल खेला था और जब बाबर आजम लास्ट बॉल खेल रहा था, मतलब 20 ओवर खेलने के बाद भी बाबर का स्टेमिना, बाबर की एनर्जी सेम टू सेम थी। अगर आप बाबर की आखिरी बॉल देखें, 52 बॉल जिसपे बाबर ने अपना 100 कंप्लीट किया है, बाबर ने जितनी एनर्जी के साथ, जितनी स्पीड के साथ वो रन कंप्लीट किया है, मतलब वो सिंगल थी जिसको बाबर ने 2 में कन्वर्ट किया और बाबर तो लेट गया था, उसको लगा कि शायद मैं रन आउट हो गया। और ये बात बाबर आजम ने बाद में बात करते हुए बताई भी कि मुझे लगा कि शायद मैं रन आउट हो गया हूं, लेकिन जब मुझे आयरन हार्डी ने आके बताया कि आपको मुबारक हो, आपका 100 कंप्लीट हो गया है, तब मुझे एहसास हुआ कि फाइनली मेरा 100 है। और ये 100 बाबर का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बाबर आजम पर जितनी तनकीद पाकिस्तान में हो रही थी, कोई बोल रहा था कि ये T20 प्लेयर नहीं है, कोई बोल रहा था कि इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, लेकिन आज बाबर आजम ने सबको शट अप कॉल दिया है और एक चीज प्रूव की है कि अगर शेर शिकार करना छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकार करना भूल गया। आज जिस तरह की नॉक, जिस तरह की इनिंग बाबर आजम ने खेली है, आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बल्कि मेरा तो बाबर के इस नॉक को सैल्यूट करने को दिल कर रहा है। बाबर की इस इनिंग में सिर्फ एक डॉट बॉल थी, बाबर ने अपना पहला 50 31 बॉलों पर किया, कोई छक्का नहीं लगा था, क्योंकि तब उनके साथ कुशाल मेंडिस हिट कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे और बाबर आजम एक एंड संभाल कर चौके लगा रहा था, डबल्स ले रहा था और 31 बॉलों पर अपना 50 किया था। बाबर के लिए 31 बॉलों पर 50 भी अच्छी खासी अचीवमेंट है, क्योंकि बाबर आजम 37 बॉलों पर 50, 40 बॉलों पर 50 करा था। लेकिन आज बाबर आजम ने शुरू से ही तेज खेलने की कोशिश की, 31 बॉलों पर 50 किया, लेकिन जैसे ही कुशाल मेंडिस आउट हुए, बाबर ने अगला 50 जस्ट 20 बॉलों पर किया और अगले 50 में सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड सेट किया है। इससे पहले कोई भी बैटर T20 क्रिकेट में सिर्फ एक डॉट बॉल के साथ सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाया, जो आज बाबर आजम ने करके दिखाई है। वैसे इससे पहले बाबर आजम ODI क्रिकेट में विदाउट एनी डॉट बॉल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और आज बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सिर्फ एक डॉट बॉल के साथ सेंचुरी स्कोर किया है। और जब बाबर आजम रन कर रहा हो, जब बाबर आजम डोमिनेट कर रहा हो, तो आपकी टीम कैसे 250 बोर्ड पर लगाती। आज पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन का बड़ा टारगेट बोर्ड पर लगा दिया था, जो PSL हिस्ट्री में 3rd हाईएस्ट टोटल था किसी भी टीम के लिए। कराची में सबसे ज्यादा स्कोर आज पेशावर ज़ल्मी ने बोर्ड पर लगाए। इससे पहले आज तक कराची में इतने रन बोर्ड पर नहीं लगे। इससे पहले ही पेशावर ने ही 246 रन आई थिंक इसी सीजन में मुल्तान के अगेंस्ट बोर्ड पर लगाए थे, और आज कोयटा के अगेंस्ट 255 रन का बड़ा टारगेट बोर्ड पर लगाया, जिसमें से 100 रन, 194 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 6 चौके। और छक्के पता किसको मारे हैं? उस्मान तारिक को, एक ऐसा बॉलर जिसके खिलाफ चार्ज करना, चौका मारना बड़े बड़े बैटर्स के लिए दर्द सर बना हुआ है। बाबर ने उसको बैक टू बैक 2 छक्के 1 चौका लगाया और बताया कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं छक्के मार सकता हूं। वो जो प्रैक्टिस बाबर आजम नेट में कर रहा था, पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा था कि ये सिर्फ नेट में छक्के मार सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्राउंड में इससे छक्के नहीं लगते। तो आज बाबर आजम ने किसी भी बॉलर को माफी नहीं दी, चाहे वो अबरार अहमद हो, चाहे वो उस्मान तारिक हो, चाहे अलजारी जोसेफ हो या फिर जहांदाद खान हो, सबकी क्लास ली है और 52 बॉलों पर
193 के स्ट्राइक रेट से अपना 100 कंप्लीट किया है और नॉट आउट बाई रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब आप एज एन बैटर नॉट आउट बाई रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होता है। और इस बार मजे की बात पता क्या है, बाबर आजम इस साल PSL 11 में एक भी बार पहले पावर प्ले में आउट ही नहीं हुआ। मतलब कोई पावर प्ले ऐसा नहीं गया जिसमें बाबर आजम ने अपनी विकेट थ्रो की हो। हालांकि पहले 2 मैच बाबर के उतने अच्छे नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह बाबर ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, जिस तरह रन करने स्टार्ट किए, हालांकि एक सेंचुरी आई थिंक बाबर ने पिछले मैच में मिस की है जब उसने 87 रन नॉट आउट किए थे। लेकिन उस मैच में बाबर का स्टैमिना इतना ही नहीं था। बाबर की आखिरी 5-7 बालें उसके बल्ले पर नहीं आ रही थी, लेकिन वो चार्ज कर रहा था। लेकिन आज तो बाबर आजम ने पूरी 10+ बैटिंग की है और पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए हैं। और मुझे एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट ये फील होता है कि बाबर आजम 2019 वाली पीक पर वापस आ गया, क्योंकि बाबर आजम उसी तरह, उसी टेक्निक के साथ, उसी स्टैंस के साथ आपको गैप्स में खेलता, चौके मारता, कवर के ऊपर से मारता और स्पिनर के खिलाफ छक्के मारता दिखाई देता है। वो जो दरमियान में पैच आया था ना कि बाबर का स्पिन के खिलाफ बहुत ही बुरा ट्रैक रिकॉर्ड हो गया था। स्पिनर आता था, बाबर की विकेट ऐसे ले जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ भी अटैक कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। और ये बात मैं आपको पहले ही बताता था कि जब आप डर के बगैर खेलते हैं, जब आप डोमिनेट करते हैं, डर को दिल से निकाल कर खेलते हैं, तो दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी आपको आउट नहीं कर पाता, जो इस बार बाबर आजम प्रूव कर रहा है और स्पिनर के खिलाफ शानदार परफॉर्म कर रहा है। और आज की इनिंग बाबर आजम के T20 क्रिकेट कैरियर की शायद सबसे बेस्ट इनिंग थी। बाबर आजम का PSL में 3रा 100 था और ओवरऑल बाबर आजम का T20 क्रिकेट में 12वां 100 था। बाबर आजम T20 क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर हैं क्रिस गेल के बाद। पहले 1100 थे, पहले भी उनसे ऊपर कोई नहीं था, सिर्फ क्रिस गेल था जिनके 2200 हैं। और आज बाबर आजम ने 12वां 100 किया है और बाबर आजम के इस 100 की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाया था, जिसमें उनका आज भी साथ दिया था कुशाल मेंडिस ने। बाबर और कुशाल ने आज भी 100+ रन की पार्टनरशिप लगाई थी। और जितनी इनकी जोड़ी चल रही है, मैं तो कहता हूं कुशाल को पाकिस्तान टीम में लेके आओ, इन दोनों को इकट्ठे बैटिंग कराया करो। पाकिस्तान तो किसी से पकड़ा ही नहीं जाएगा, मतलब ये किसी से आउट ही नहीं हो रहे। जब ये दोनों इकट्ठे बैटिंग करते हैं, दूसरी टीम के लिए दर्द सर बन जाता है कि हमने इनको आउट कैसे करना है। पहले कुशाल मेंडिस मारता है, पहले वो सबके छक्के छुड़ाता है और उसके आउट होने के बाद आज बाबर आजम ने सबके छक्के छुड़ाए हैं। ऊपर से अच्छा स्टार्ट दिया था इनका मोहम्मद हारिस ने। अगरचे रन सिर्फ 16 किए थे, लेकिन 2 छक्के 1 चौका, मतलब 16 के 16 रन बाउंड्री के साथ किए थे। अपनी इनिंग को बड़ा तो नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे दिया। और उस स्टार्ट को जिस तरह कन्वर्ट किया कुशाल मेंडिस ने और बाबर आजम ने, 255 रन का बड़ा टारगेट बोर्ड पर लगाया। और यह तय था कि पेशावर के खिलाफ कोयटा की टीम ये टारगेट चेस नहीं कर पाएगी, लेकिन कोयटा इतनी जल्दी गिव अप कर देगी ये मैंने सोचा नहीं था। आज कोयटा के तमाम बॉलर्स की इकोनॉमी 11 से ज्यादा की थी और आज पेशावर ज़ल्मी ने अपना PSL हिस्ट्री का तेज तरीन 100 भी किया। पेशावर ज़ल्मी ने 7.3 ओवर में सेंचुरी स्कोर कर दी थी अपनी टीम की, जो उनकी PSL हिस्ट्री में फास्टेस्ट सेंचुरी है। और जब बाबर आजम रन कर रहा हो तो आपकी टीम जीते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पिछले साल बाबर के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे और पेशावर की टीम पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी, और इस बार बाबर के बल्ले से रन आ रहे हैं। सबसे पहले किसी टीम ने क्वालीफाई किया है तो वो बाबर की टीम है। यही मैं कहता हूं कि बाबर आजम टीम मैन है। जब वो रन करता है आपकी टीम का मोराल अप होता है, आपके बाकी बैटर्स भी रन करते हैं और आपके बाकी बैटर्स को बाबर से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जब बाबर के बल्ले से रन आते हैं तो वो बाकियों को बहुत कुछ सिखाता है और बाबर के तजर्बे से उनके भी रन आते हैं। तो आज पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 255 रन बोर्ड पर लगाए थे, जो देखने में एक बहुत बड़ा टारगेट था। और उसके ताकुब में कोयटा की टीम 137 रन पर ऑल आउट हो गई थी। 118 रन के बड़े मार्जिन से कोयटा की टीम ये मैच आ रही है। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बड़ी जीत अपने नाम की है और ये जीत उनके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर आप टेबल पर नंबर 1 पर रहते हैं तो आपको फाइनल में जाने के लिए 2 चांस मिलते हैं। और मेरे ख्याल में आप पेशावर को अगले 2 में से सिर्फ 1 मैच जीतना है, वो टॉप पर ही रहेंगे, क्योंकि पेशावर के पॉइंट्स 15 है और उनके नीचे मुल्तान सुल्तान है जिनके 7 मैचों में आई थिंक 10 पॉइंट है। अगले 3 मैच बैक टू बैक जीतेंगे
तब उनके 16 पॉइंट हो गए, जो कि फिर भी पेशावर ज़ल्मी को बीट नहीं कर सकते। लेकिन कोयटा अब इस PSL से ऑलमोस्ट बाहर हो गई है। अब जो अगला मैच कोयटा और लाहौर का है वो उनका ऑलमोस्ट सेमीफाइनल होगा। जो टीम हारेगी वो PSL से बाहर होगी। लेकिन कोयटा आज अपने रन रेट को भी बहुत बड़ी हिट लगा गई है। अगर आपने मैच हारना ही था तो आप एटलीस्ट 170 180 तो करते। आप 70-80 रन के मार्जिन से हारते, आपके नेट रन रेट को इतनी बड़ी हिट नहीं लगनी थी। लेकिन आप 118 रन के बड़े मार्जिन से मैच हारे। इनका कोई भी बैटर विकेट पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये बात मैंने आपको पहले भी की है कि आप सब टीमें पेशावर ज़ल्मी से एक सीखें कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो मैच जीत रही है उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उनकी पार्टनरशिप लगी नहीं है। वो चाहे रन कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, उनकी पार्टनरशिप हर मैच में लग रही है। अगर बाबर का स्ट्राइक रेट 120-30 का भी है तब भी वो पार्टनरशिप लगा रहा है। अगर वो 200 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है तब भी वो पार्टनरशिप लगा रहा है। लेकिन दूसरी टीमों के बैटर आते ही मारते हैं, चार्ज करने की कोशिश करते हैं और अपनी विकेट थ्रो करते हैं। जिस तरह आज सऊद शकील 21 रन बनाकर आउट हुआ, शामिल हुसैन 12 बनाकर आउट हुआ, राइली यूसुफ पहली ही गेंद पर आउट हुआ, हसन नवाज पहली गेंद पर आउट होते होते बचे। मोहम्मद बासित जो ज़ल्मी टीम में इमर्जिंग प्लेयर था आज वो हैट्रिक पर था और ऑलमोस्ट वो हैट्रिक कर गया था। बस अगर उसने फर्स्ट स्लिप रखी होती तो वो हसन नवाज का कैच पकड़ लेता, लेकिन वो कैच कीपर से काफी दूर था और हसन नवाज के आउट होने के बाद किसी भी बैटर ने ज्यादा हिम्मत करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ जैकब्स ने 34 रन किए और दिनेश चंदीमाल ने 18, अलजारी यूसुफ ने 19 रन किए और कोयटा की टीम 137 रन पर ऑल आउट हो गई है। तो जिस तरह की फॉर्म में पेशावर ज़ल्मी है, रेड हॉट फेवरेट हैं। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी इस बार PSL का टाइटल अपने नाम करेगी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में पेशावर ज़ल्मी की टीम है और जिस तरह बाबर के बल्ले से रन आ रहे हैं, बाबर ओवरऑल इस PSL में 401 रन करके सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। उनसे ऊपर सिर्फ कुशाल मेंडिस है जिनके 413 रन हैं। पहले गैप काफी ज्यादा था, 70-80 रन का गैप था, लेकिन आज बाबर के 100 की बदौलत ये रन का गैप सिर्फ 12 का रह गया है। और जिस तरह ये दोनों रन कर रहे हैं, एक के 413 है, एक के 401 है और दोनों ने इकट्ठे बैटिंग करते हुए 500 से ज्यादा की पार्टनरशिप इस PSL में लगाई है। तो जिस टीम के बैटर 500 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप लगा रहे हो वो टीम कैसे मैच हार सकती है। तो भाई साहब पेशावर नहीं पकड़ी जा रही, पेशावर ज़ल्मी ऑन फायर है और सारी टीमों को लपेट के ग्राउंड से बाहर फेंक रही है और खुद PSL के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और अब उनकी मांग ही है कि हमने टॉप पर रहना है ताकि हमें PSL के फाइनल खेलने के 2 चांस मिले। ऐसा जिस तरह की फॉर्म पेशावर के पास है, इनको पहले ही चांस में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देना चाहिए। और जिस तरह की फॉर्म एक गेन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी रेड हॉट फेवरेट है कि पेशावर ज़ल्मी PSL का टाइटल अपने नाम करेगी। बाकी दोस्तों आज के बाबर के 100 के ऊपर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।